वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो गाइस पिछले वीडियो में मैंने आपको डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताया हुआ था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको पहले देखिए, क्योंकि डार्क क्लाउड कवर अगर आपको समझ में आ जाता है तो बुलिश पियर्सिंग फिर आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको नाम पे फोकस करना है। नाम पे फोकस करोगे तो ट्रेड करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, चारों इंडेक्स का हमने वीकली एनालिसिस वीडियो भी अपलोड किया है, आप उसको देखिए। मंडे के ट्रेड में आपको हेल्प मिलेगी। और कल से हम मार्केट में लाइव रहेंगे 9:15 से 3:30 तक। ठीक है। चलिए अब बुलिश पियर्सिंग को देखते हैं, ये कैंडलस्टिक पैटर्न हमें क्या बताता है। जैसा कि मैंने आपको डार्क क्लाउड कवर में बताया था कि वहां पे क्या हुआ करेगा, ग्रीन कैंडल और उसके बाद एक रेड कैंडल हुआ करेगा। यहाँ पे बिल्कुल इसका क्या है, अपोजिट है। और आपको ध्यान क्या देना है, ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है हमें डेली फ्रेम पे ढूंढना है। ठीक है। 5 मिनट 10 मिनट में, ये आपको 15 मिनट में उतनी आसानी से नहीं मिलेगा। बुलिश जो पियर्सिंग है वो डेली टाइम फ्रेम पे मिलता है और आपको लंबे ट्रेड लेने के लिए यानी लंबी पोजीशन बनाने के लिए हेल्प करता है। तो सबसे पहले देखो दोस्तों क्या होगा। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ फर्स्ट डे कैंडल जो क्लोज हुआ है तो वो रेड कैंडल होना चाहिए। ठीक है। जैसे ये कैंडल यहाँ पे आज क्लोज किया तो ये हमारा रेड कैंडल होगा, ये हमें ध्यान देना है। उसके बाद जो अगला कैंडल ओपन होगा नेक्स्ट डे का, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट है गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए। ठीक है। यानी कि वो कैंडल जो है इस रेड कैंडल के क्लोजिंग के नीचे कहीं पे खुलना चाहिए। ठीक है। गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए। उसके बाद ध्यान क्या देना है कि ये 50% इसकी बॉडी को क्रॉस कर चुका हो। जो आपका रेड कैंडल था उसकी 50% बॉडी को ये क्रॉस कर चुका हो, तब आप ट्रेड में एंट्री बनाएंगे। ठीक है। और जैसा मैंने कहा ना कि आपको क्या करना है, लंबी ट्रेड लेनी है, आपको लंबी पोजीशन बनानी होती है। डेली टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे होते हो। ठीक है। तो आपको लंबी पोजीशन बनानी होती है। तो यहाँ पे देखो, जब ये रेड कैंडल क्लोज हुआ तो अगले दिन जो कैंडल है वो गैप डाउन ओपनिंग करना चाहिए और इस रेड कैंडल का 50% जो होता है वो क्रॉस कर चुका हो। ठीक है। तब आप ट्रेड में क्या करोगे, एंट्री लोगे। और दोस्तों आपका जो स्टॉप लॉस होगा, ठीक है, तो जो रेड कैंडल क्लोज हुआ है आप उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। या फिर मैं ये कहूं कि जो ये रेड कैंडल था, ठीक है, रेड कैंडल का जो लो है उस पे आप क्या लगा सकते हो, स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और जैसे ही लगभग लगभग इस रेड कैंडल का 50% बॉडी क्रॉस होगा, 50% के ऊपर अगर ये ग्रीन कैंडल गया तो आपको वहां पे क्या करनी है, अपनी एंट्री बना लेनी है। और अगर ट्रेड आपके फेवर में जाता है, ठीक है ना, ट्रेड ऊपर जाता है, तो आप इस स्टॉप लॉस को ट्रेल करोगे। यानी जो स्टॉप लॉस यहाँ पे था थोड़ा ऊपर ले जाओगे, फिर थोड़ा और ऊपर, और फिर थोड़ा और ऊपर ले जाओगे। जिसको ये नहीं पता है कि स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करते हैं, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे जब ये कैंडल स्टिक पैटर्न की सीरीज खत्म हो जाएगी। तो प्राइस एक्शन क्या होता है ना, और इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अभी हमारे लिए एक सीरीज से काम करना जरूरी है, तो हम अपने कैंडल स्टिक पैटर्न सीरीज को भी पूरा करेंगे। ठीक है। और ये डुअल कैंडल स्टिक पैटर्न है, प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई, आप देख सकते हो। तो ये तो मैंने आपको बताया, पहले दिन जो है पहली कंडीशन क्या हो, रेड कैंडल होना चाहिए। अगले दिन जो है ग्रीन कैंडल खुलेगा पर वो गैप डाउन ओपनिंग करेगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन हो गई। थर्ड कंडीशन क्या है, जब रेड कैंडल का 50% क्रॉस हो जाएगा, ठीक है, तब आप क्या करोगे, एंट्री बनाओगे। चौथी कंडीशन है, रेड कैंडल का जो लो है वहां पे आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है। आपको ये चार चीजें ध्यान रखनी है। अब चलिए ट्रेड में देखते हैं, इसमें चार्ट में देखते हैं, इस कैंडल स्टिक पैटर्न को जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट पे ले चलूंगा और वहां पे मैं आपको इस कैंडल स्टिक पैटर्न की एग्जांपल दिखाऊंगा कि जब वन डे टाइम फ्रेम पे ये फॉर्म होता है तो क्या मार्केट सच में ऐसा बिहेव करता है या फिर नहीं करता है। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है। मैंने क्या कहा था कि डाउन ट्रेंड होना चाहिए और फिर उसको अप ट्रेंड में ट्रेंड चेंज कर देगा। तो यहाँ पे देखो डाउन ट्रेंड है, मार्केट नीचे आ रहा था, और उसके बाद देखो यहाँ पे एक रेड कैंडल फॉर्म होती है। ठीक है। और रेड कैंडल के बाद आप देखो कि मैंने क्या कहा था, ग्रीन कैंडल होनी चाहिए और ग्रीन कैंडल गैप डाउन ओपनिंग करनी चाहिए। तो देखो ग्रीन कैंडल ने गैप डाउन ओपनिंग किया हुआ है। ठीक है। और फिर उसके बाद देखो ट्रेंड मार्केट का पूरा चेंज हो गया है, ऊपर की ओर मार्केट का ट्रेंड जा चुका है। तो यहाँ पे देखो मैंने कहा था यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है।
इधर पे स्टॉप लॉस लगाना है, और जैसे ही इसकी 50% बॉडी क्रॉस होगी, आपको अपनी एंट्री ले लेनी। ठीक है, ये मैंने आपको चीजें बताई हुई थी। तो यहाँ पे देखो इस एग्जाम्पल में सारी चीजें फॉलो हुई हैं। सबसे पहले डाउन ट्रेंड की जरूरत थी, ठीक है। फिर रेड कैंडल होना चाहिए, रेड कैंडल फॉर्म हुआ। गैप डाउन ओपनिंग, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। आपको स्टॉप लॉस इधर पे लगाना है, एंट्री यहाँ पे ले लेनी 50% के ऊपर, और उसके बाद आपको अपना प्रॉफिट एंजॉय करना है। ठीक है। देखो दोस्तों क्या होता है कि कभी कभी जब हम लोग ट्रेड करते हैं, तो 5 मिनट के कैंडल स्टिक पैटर्न पे अगर देखो तो हमें ऐसा लगता है कि लॉस हो रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है। पर डेली टाइम फ्रेम पे देखो तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आता है ना। डेली टाइम फ्रेम पे क्या है, आपने लंबी पोजीशन बनाई, आप हफ्ते भर की, 2 हफ्ते की, फिर महीने भर की पोजीशन भी बना सकते हो। तो आपको जो एनालिसिस करना होता है, तो डेली एनालिसिस करना चाहिए। क्योंकि अगर आप लंबी पोजीशन बना डेली करो, क्योंकि आपको प्रॉफिट ज्यादा चाहिए, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ 25,000 का प्रॉफिट चाहिए, फिर 30,000 है, फिर 50,000 का प्रॉफिट है ना। अगर आप 1,000, 2,000, 2,500 निकालना चाहते हो डेली का, है ना, आपको 1,000, 2,000 निकालना है, या फिर मान लीजिए मैं कहता हूँ 2,500 निकाल, तब आप 5 मिनट और 15 मिनट के कैंडल स्टिक पैटर्न जो होते हैं, इस टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे अगर मान लीजिए लॉस भी होता है ना, आपको 1,000, 1,500 का लॉस भी हो गया, आप 1,000 रुपए का लॉस भी कर बैठे, तो आप यहीं पे ट्रेड को अपने कट कर दो। ठीक है, उस पोजीशन को फिर होल्ड करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप 15 मिनट पे ट्रेड कर रहे हो। और अगर चाहो डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हो, जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करता हूँ। और अगर आज के दिन मुझे लॉस भी दिखा रहा है, तो भी मैं उसको क्या करता हूँ, होल्ड करके बैठता हूँ। क्योंकि मुझे पता मेरा एनालिसिस सही है, मार्केट ऊपर जाएगा। तो अगर एक आध दो दिन मार्केट नीचे भी आए तो कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है तीसरे दिन अच्छा खासा मूवमेंट दे और मार्केट ऊपर की ओर चला जाए। ठीक है, तो लॉन्ग पोजीशन पे ध्यान देना। चलिए अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी की चार्ट में ले चलता हूँ आपको। चलिए देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये निफ्टी फिफ्टी का डेली का मैंने चार्ट लगाया हुआ है, डेली कैंडल स्टिक पैटर्न मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। ठीक है, सबसे बढ़िया और पहला एग्जांपल देखो, मार्केट यहाँ पे पॉज लिया, ठीक है, 3 दिन से, और अगले दिन यहाँ पे निगेटिव क्लोजिंग करता है, यानी कि नीचे की ओर क्लोजिंग करता है। ठीक है, अब उसके बाद देखो हो क्या रहा है, मैंने क्या कहा था, गैप डाउन कैंडल ओपन होनी चाहिए, तो देखो गैप डाउन ओपनिंग हुआ। ठीक है, यहाँ पे आपकी क्या बन जाती, एंट्री बन जाती। ठीक है, और उसके बाद आप देखो क्या बढ़िया ट्रेड मिला है आपको ऊपर की ओर। ठीक है, लगभग 2,000 पॉइंट का यहाँ पे शायद ये ट्रेड होगा, अगर मैं इसको सही जगह पे ले जाता हूँ। ठीक है, देखिए अगर आप मान लीजिए मैं कहता हूँ इस लेवल पे आपने एंट्री ली होती 23,500 पे, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा ये ट्रेड 24,800, है ना। वहाँ 23,500 पॉइंट और 24,800 पॉइंट, यानी कि लगभग लगभग 1,300 से 1,400 पॉइंट आपको मिल जाते। और अगर आप 4-5 दिन में भी ट्रेड कट करना चाहते हैं ना, तो 2,300, 500 देखो यहाँ पे, 2,400, 300, है ना, सॉरी 24,000, मैं सॉरी माफ करना, मैंने 2,300 बोला, 23,000 है। 23,500 के आसपास कहीं एंट्री बनती तो आने वाले 6-7 दिनों में आप लगभग लगभग देखोगे तो 24,400 के लेवल पहुंच जाते, 1,000 पॉइंट आप बड़ी आसानी से कैप्चर कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो एक बढ़िया एग्जांपल है दोस्तों। ठीक है, ये एग्जांपल देखो, मार्केट डाउन ट्रेंड में था, देखो पूरा मार्केट क्या है, नीचे आ रहा है। ठीक है, ये मार्केट नीचे आ रहा था, उसके बाद ये रेड कैंडल क्लोजिंग हुई, और मैंने कहा था अगली वाली जो ग्रीन कैंडल होगी उसकी गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए थी। ये देखो मार्केट नीचे खुला, जैसे इसकी 50% बॉडी को क्रॉस करेगा आप ट्रेड ले लेते। और अगर यहाँ पे भी 22,000, लगभग 22,050 के आसपास भी अगर आप एंट्री बनाते, तो 4-5 दिनों में आपको देखो 22,650, है ना, मतलब 500 पॉइंट आप 4-5 दिन में आसानी से कैप्चर कर सकते थे। ठीक है, तो ये हमारा एक बढ़िया सा ट्रेड हमें देखने को मिल जाता। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए, 2 एग्जाम्पल। चलिए कुछ और देखता हूँ, है ना, मैंने कुछ एग्जाम्पल तो रखे हुए थे। ये देखिए, एक एग्जाम्पल ये है, ओ, यहाँ पे। ठीक है, देखिए इधर पे क्या हुआ है, मार्केट नीचे आया, ये बड़ी सी कैंडल बनाया, ठीक है ना, लगभग देखोगे तो 300 पॉइंट की कैंडल है ये। तो यहाँ पे देखो ये रेड कैंडल बना, उसके बाद मैंने क्या कहा था, कंडीशन क्या होनी चाहिए कि गैप डाउन ओपनिंग करेगा। तो देखो गैप डाउन यहाँ पे ओपनिंग किया, जैसे ही इसकी 50% बॉडी को क्रॉस करेगा, आप तुरंत यहीं पे एंट्री ले लेते। अगर लगभग 21,200 के आसपास भी आप एंट्री बना रहे हो, तो यहाँ पे देखो अगले 4 दिन में आपको 21,800, है ना, 600 पॉइंट आप आसानी से कैप्चर कर सकते थे। ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल हो गया दोस्तों। ठीक है, चलिए एक आध दो और एग्जाम्पल देखता हूँ। सेंसेक्स में मैंने एक एग्जाम्पल दिखा हुआ था,
ज़्यादा एग्जांपल नहीं दूंगा क्योंकि फिर आप लोग कहते हो कि बहुत लेंदी वीडियो हो जाता है, बोरिंग सा लगने लगता है। तो ज़्यादा एग्जांपल अपन नहीं देखेंगे, ठीक है? क्योंकि ये ड्यूटी आपकी है, मैंने तो सिखा दिया, मैंने पढ़ा दिया, ट्रेड आप कर रहे हो, ठीक है, अपने रिस्क पे। जितना ज़्यादा सीखोगे उतना प्रॉफिट होगा। और अगर ऐसे ही कहीं से इधर उधर देख लिया, ट्रेड ले लिया, तो फिर लॉस भी होगा, ठीक है? चलिए यहाँ पे देखिए, ये आप देखोगे थोड़ा मार्केट यहाँ पे पॉज लिया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर 3 दिन रेड कैंडल बनाया। उसके बाद देखो ये जो रेड कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल ने गैप डाउन ओपनिंग की, ठीक है। वैसे इसकी 50% बॉडी क्रॉस करेगा, आप यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है, लगभग 77,300 के लेवल पे। और देखो फिर अगले 3-4 दिन में कितना बढ़िया आपको फायदा मिलता। 77,300 की आप कहीं पे एंट्री बनाते यहाँ पे, अगर आप 5-6 दिन में भी देखते तो लगभग 79,400 है ना, आपको 2,000 पॉइंट कैप्चर कर लेते, और सेंसेक्स पे 2,000 पॉइंट बहुत मायने रखते हैं, आपको बहुत बढ़िया सा प्रॉफिट मिल जाता, ठीक है। इसीलिए कहता हूँ जब भी कभी एनालिसिस करो तो वीकली और डेली टाइम फ्रेम को जरूर ध्यान में रखो, क्योंकि हो सकता है शॉर्ट टर्म में या फिर शॉर्ट टाइम फ्रेम में आपने अपना एनालिसिस किया हुआ है, तो वहां पे आपको एक आध दो दिन लॉस दिखाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखोगे ना तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। इधर पे देखो क्या हो रहा है कि मार्केट नीचे आ रहा था, ठीक है, ये मार्केट नीचे आ रहा था। उसके बाद देखो ये क्या हुआ है, यहाँ पे एक बढ़िया सा रेड कैंडल बना। अगले दिन मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग किया, जैसे इसकी 50% बॉडी क्रॉस करता, लगभग कह सकते हो 77,700 के आसपास अपनी पोजीशन ऊपर की ओर बना लेते। और फिर देखोगे, सॉरी 77,000 मैंने बोला, 72,700 के आसपास, ठीक है। और उसके बाद अगर आप 3-4 दिन भी ट्रेड को होल्ड करते तो देखो 74,600, यहाँ 72,700 से आप पहुंच गए 74,600, लगभग लगभग 1,900 पॉइंट आपने कैप्चर किया 4 से 5 दिन में, ठीक है। तो ये जो आपका है ना कैंडल स्टिक पैटर्न, बुलिश पियर्सिंग, काफी अच्छा ट्रेड देता है आपको, ठीक है ना। आप इस कैंडल स्टिक पैटर्न को जब पहचानो तो काफी अच्छे से ट्रेड किया करो, बहुत अच्छा लगता है इसमें, ठीक है ना, मतलब कि अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है। अगर चाहो तो एक एग्जांपल और अभी आपको तुरंत यहाँ पे दिखा सकता हूँ मैं, ठीक है। एक एग्जांपल आप यहाँ पे भी देख सकते हो, देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये मार्केट नीचे आया, ठीक है, यहाँ पे कुछ दिन 4-5 दिन पॉज किया इस लेवल पे, ठीक है, 500-600 पॉइंट में पॉज कर रहा था। उसके बाद देखो मार्केट क्या करता है, ये जो कैंडल बना हुआ है, तो यहाँ से मार्केट ने क्या किया हुआ है, नीचे रेड कैंडल, एक बढ़िया सा रेड कैंडल बना है। और उस रेड कैंडल के बाद अगर आप देखोगे तो ग्रीन कैंडल बना हुआ है, ठीक है। और इसने ग्रीन कैंडल गैप डाउन ओपनिंग की, जैसे ही इसका 50% बॉडी को क्रॉस करता आप एंट्री ले लेते, लगभग 72,500 के आसपास। और अगले ही दिन देखो 73,800 चला गया, 1300-1400 पॉइंट आप कैप्चर कर लेते एक दिन में, बढ़िया प्रॉफिट आपको मिलता, ठीक है। तो अगर लंबी पोजीशन बनानी है ना, प्रॉफिट अच्छा कमाना है, तो डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना सीख लो, ठीक है। और अब तो मैं डेली वैसे ही वीडियो अपलोड कर देता हूँ, तो अगर आप ट्रेड करना चाहते हो बढ़िया से तो डेली मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, ठीक है, कि अगले दिन मार्केट में क्या हो सकता है। तो चाहो तो उसको देख सकते हो और लेवल को मार्क कर लिया करो, जैसे मैंने ये लाइन यहाँ पे खींचा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा ऊपर अगर ले जाऊँ ना तो बहुत सारी लाइन, ये देखो, तो ये मैं डेली एनालिसिस करके रखता हूँ और उसके आधार पे मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो जो वीडियो आता है ना उसको जरूर देखा करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो, ताकि अगर वो ट्रेड कर रहे हैं तो उन्हें भी प्रॉफिट हो, लॉस तो ना ही करें, ठीक है, अगर लॉस होता भी है थोड़ा बहुत करें। दोस्तों कल से हम लाइव होंगे मार्केट में, ठीक है, पूरा हम लोग 9:15 से 3:30 तक लाइव बैठेंगे। आप ज्वाइन कर सकते हो और अच्छे से ट्रेड कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे कल 9:15 पे लाइव मार्केट में, ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए और बढ़िया से ट्रेड करते रहिए।